हाय एवरीवन, मेरा नाम है नन्या। अगले 10 मिनट आपकी लूंगी, लेकिन 10 मिनट में आपको बहुत कुछ सिखा दूंगी। रूट वर्ड है बेनी। BENE, बेनी। ये एक रूट है जिसका मतलब होता है अच्छा, नेक, गुड। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इस रूट से बनते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर एक रूट याद रखो जितने भी इंग्लिश में होते हैं। आपको वो रूट्स याद रखने हैं जिसपे बने हुए वर्ड्स हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये एक उन कॉमन रूट्स में से है जिनके वर्ड्स बहुत पसंद है आपके एग्जामिनर्स को। आपने बेनिफिशियल, बेनिडिक्टरी, बेनिवोलेंट इस टाइप के वर्ड्स तो सुने होंगे। आज इस सेशन में मैं सिखाऊंगी 50 वर्ड्स जो बेनी से बनते हैं और एग्जाम में आते हैं, एग्जामिनर पूछता है। आइए, इस 10 मिनट में 50 वर्ड्स यहीं पर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए सीख कर जाओगे। सबसे पहला है बेनिफिट, फायदा। यस, एडवांटेज, गेन, इसको हम बेनिफिट कहते हैं। बेनिफिशियल हो क्या होता है? बेनिफिशियल भी किसी का फायदा होता है। जो चीज आपके लिए फायदेमंद है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, हेल्पफुल। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट होता है नेक, काइंड जिसको बोलते हो, है ना? नेक इंसान है, काइंड है, बेनिवोलेंट है। इस पे फोकस करना। बेनी रूट जितने भी वर्ड्स हैं वो सब बेनी रूट वाले हैं। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर है जो अपना मतलब किसी की मदद करता है अपना पैसा रुपया देकर, है ना? अगर मैं किसी को पैसा दे रही हूँ किसी काम के लिए तो मैं बेनिफैक्टर। बेनिफिशियरी होता है जो लाभ उठा रहा है, जिसको कहते हैं लाभार्थी। जिसको लाभ मिल रहा है वो बेनिफिशियरी, जो किसी को पैसा दे रहा है वो बेनिफैक्टर। ठीक है। बेनिडिक्शन एक रूट वर्ड होता है, DICT, डिक्ट, जिसका मतलब होता है कुछ बोलना, स्पीक, से। बेनिडिक्शन का मतलब है अच्छी अच्छी चीजें कहना, ब्लेसिंग और गुड विशेस, इसको कहते हैं दैट्स अ बेनिडिक्शन। कोई आशीर्वाद दे रहा है, कुछ अच्छी चीजें कह रहा है, दैट्स अ बेनिडिक्शन। ठीक है। बेनाइन, जो चीज नुकसान ना करे, जो चीज अच्छी है नुकसान नहीं करती, उसको कहते हैं बेनाइन, हार्मलेस या जेंटल। फिर एक वर्ड आता है बेनाइनिटी। बेनाइनिटी का मतलब होता है काइंडनेस या माइल्डनेस। अभी तक जितने वर्ड्स देखे देखो सब गुड से, काइंड से रिलेटेड हैं। तो दिमाग में मोटा मोटी आपके छप जाना चाहिए, अगर किसी भी रूट वर्ड में, किसी भी वर्ड में रूट वर्ड बेनी आ रहा है, मतलब उसका वर्ड, उसका जो नेचर है वो अच्छा है, नाइस है। 50 वर्ड्स ऐसे आपसे पूछे जाते हैं, 50 से ज्यादा ही पूछे जाते हैं। आज के सेशन में 50 कवर कर रही हूँ। अब एक वर्ड है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का क्या मतलब होता है? नेकता। हमारे अंदर चाहत है कि हम कुछ अच्छा करें, दैट इज द क्वालिटी बेनिवोलेंस है। ठीक। बेनिवोलेंटली, इन अ काइंड मैनर, बहुत अच्छी तरीके से, बेनिवोलेंट वे में कुछ कर रहे हो, बेनिवोलेंटली कर रहे हो। बेनिफिशियंस, बेनिफिशियंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ काइंडनेस और चैरिटी। मतलब ये वो क्वालिटी है कि मैं चैरिटी कर रही हूँ, दैट इज माई बेनिफिशियंस। ठीक है, मैं चैरिटी कर रही हूँ, मैं किसी को दान पुण्य कर रही हूँ, तो आप उस चीज को देख के कहोगे नाउ दैट्स बेनिफिशियंस। ठीक है। फिर बेनिफिशिएंट, बेनिफिशिएंट जो अच्छा करे, बेनिफिशिएंट सारे के सारे बेनी से रिलेटेड हैं। एक वर्ड है हमारे पास बेनिमरेंट। ध्यान से देखना, द वर्ड इज बेनिमरेंट, जिसका मतलब है डिजर्विंग वेल ऑफ अदर्स। ये चाहता है, मतलब ये अच्छी चीजें डिजर्व कर रहा है। बेनिमरेंट वो है जो सिर्फ नेक और अच्छी चीजें डिजर्व करता है हर किसी से, इसको कहते हैं बेनिमरेंट। ठीक है, तो बेनी से याद रखना। अब एक वर्ड है बेनिवलिस्ट। बेनिवलिस्ट होता है नेकता और अच्छाई का सपोर्टर। भले खुद ना कर रहा हो लेकिन ये सपोर्ट करता है, तो ये बेनिवलिस्ट है, सपोर्ट करता है नेकता और अच्छाई को। बेनिफैक्ट्रेस, बेनिफैक्टर सुना है? बेनिफैक्टर का फेमिनिन वर्जन है बेनिफैक्ट्रेस। ये शायद आप में से किसी ने नहीं सुना होगा। बेनिफैक्ट्रेस, ठीक है, फीमेल बेनिफैक्टर। आज के सेशन के बाद आप सभी जो भी वर्ड्स इनमें से आपके लिए नए हैं उसका स्टेटमेंट जरूर फ्रेम करोगे। ठीक है। आइए, नेक्स्ट हमारे पास है इंटेलेक्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी, अच्छा काम करना, है ना, डूइंग गुड। बेनाइसन, बेनाइसन का मतलब होता है ब्लेसिंग। पुराना वर्ड है, ब्लेसिंग देने के लिए, अच्छी चीजें कहने के लिए बेनाइसन होता है। बेनिडिक्टरी, अभी डिक्ट आया था, बेनिडिक्ट। तो बेनिडिक्टरी का मतलब है कि अच्छा कह रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो। बेनिग्नेंसी, बेनिग्नेंसी इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड। कोई इंसान बहुत काइंड है, दयालु है, दैट इज बेनिग्नेंसी। मीनिंग अब आप देख रहे हो, इतने 50 वर्ड्स आपको एक रूट से याद है, 50 वर्ड्स एक बार में आपको याद हो गए हैं आज। ये सोच लो। बस आपको उनकी स्पेलिंग्स पे ध्यान देना है, उनकी मीनिंग में थोड़ा थोड़ा स्लाइट डिफरेंस, क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, जो क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है, वो एक डेफिनेशन देगा और वो ये 4 वर्ड्स आपको देगा। इसी पेज से वो 4 वर्ड्स आपको देगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं इसको स्किप कर दूं, सब तो बेनी से रिलेटेड है, ये गलती मत करना, क्योंकि ये जब वन वर्ड में आएगा, ये डेफिनेशन आपको दी जाएगी और आपको यही 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, तब आपका बेनी से काम नहीं चलेगा। इसलिए हर एक वर्ड की मीनिंग पे फोकस करिए।
ठीक, अब एक वर्ड है बेनिप्लासिट। बेनिप्लासिट का मतलब होता है नेकता, गुडविल या अप्रूवल किसी चीज को लेकर। दैट इज बेनी प्लासिड। ठीक है, फिर आता है हमारे पास बेनिफाइस। बेनिफाइस चर्च से रिलेटेड है, चर्च में एक पोजीशन होती है ना, जिससे उसको इनकम मिलती है, दैट इज बेनिफाइस। बेनिफिट से याद रखना कि उसको कुछ फायदा मिल रहा है, इनकम मिल रही है, बेनिफाइस पोजीशन है। बेनिफाइस्ड का मतलब है कि इसके पास ये होल्डिंग है, ये पोजीशन है उसके पास। जो बेनिफाइस है उसकी पोजीशन है। बेनिफिशियरीशिप, स्टेटस ऑफ रिसीविंग बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिशियरीशिप मेरे पास है मेरी एफडीज की, मतलब मुझे अपने एफडीज का बेनिफिट मिल रहा है, इसको कहते हैं बेनिफिशियरीशिप। ठीक, फिर आता है बेनिफिशियरिज्म, बस सिस्टम ऑफ रिसीविंग बेनिफिट्स, इसी सिस्टम को हम बेनिफिशियरिज्म कह रहे हैं। ठीक है, बेनिफिशियरी ऑफ क्लर्जी, लीगल प्रिविलेज होता है, पहले ही इस्तेमाल किया जाता है, इट्स अ लीगल प्रिविलेज जो क्लर्जी का है, बेनिफिट से याद रखना। बेनिफिट लेस, जिसके पास बेनिफिट नहीं है। फिर आता है बेनिफिट फुल, जिसके पास खूब सारा बेनिफिट है। फिर आता है बेनिफिटेबिलिटी, इट्स अ कैपेसिटी ऑफ बीइंग बेनिफिट। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बेनिफिट, कोई चीज आपको कितना बेनिफिट देगा, ये उसकी बेनिफिटेबिलिटी है। इस सेशन की बेनिफिटेबिलिटी क्या है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बेनिफिटिंग, बेनिफिट देने वाला या बेनिफिट रिसीव करना। ठीक, बेनिफिटेड, गेन कर लेना बेनिफिट, राइट। अब एक वर्ड है बेनिडिसाइट। बेनिडिसाइट का मतलब क्या होता है, प्रेयर करना, ब्लेसिंग देना, बेनिफिटाइज। ठीक है, फिर है कहता है बेनेडिक्टाइन। बेनेडिक्टाइन एक मोनास्टिक मोनास्टिक ऑर्डर का एक मेंबर है। ठीक है, वह नेक लोगों से रिलेटेड, अच्छाई से रिलेटेड, जितने वर्ड्स हैं सब उसी से रिलेटेड है। अब एक वर्ड है बेनिडिक्टेंट, काइंडली, अच्छे से, है ना, ग्रेशियसली। बेनिफिशिएट का मतलब होता है किसी को बेनिफिट देना या किसी चीज को इंप्रूव करना। आई एम ट्राइंग टू बेनिफिशिएट योर वोकैबुलरी हियर। ठीक है, फिर देखना आता है बेनिफिसिंग। बेनिफिसिंग, बेनिफिसिंग का मतलब है नेक करना। ठीक है, नेक करना, बाय बेनिफिशिएटिंग योर वोकैबुलरी आई एम बेनिफिसिंग यू। इस तरह के सेंटेंस मुझे दिखने चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आता है बेनिफिसर। बेनिफिसर होता है जिसको बेनिफिट मिल रहा है, वन हु बेनिफिट्स। ठीक, बेनिफिशियस, जो चीज आपको एडवांटेज दे रही है, एडवांटेजेस। अब सोचो एक वर्ड डेफिनेशन पूछी जाएगी और ये दो वर्ड्स दिए जाएंगे, आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए ध्यान से देखिए। बेनिफिशियरी हुड, कंडीशन ऑफ बीइंग बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी होना बेनिफिशियरी हुड है। बेनीम एक वर्ड है, बेनीम का मतलब होता है नेम और डिक्लेयर ओथ, है ना, ओल्ड यूसेज है, किसी चीज को नाम देना, बेनीम, नीम से नाम याद रखो। ठीक, बेनाइसेंट, ब्लेस्ड, आई एम बेनाइसेंट, आजकल बोलते हैं आई एम ब्लेस्ड, अब बोलना है बेनाइसेंट। बेनिडिक्टिशनरी, ब्लेसिंग से रिलेटेड, बेनिडिक्ट से रिलेटेड। बेनिवोलेंसी, नेक, दिल में नेकता होना, है ना, वेरिएंट ऑफ बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस का ही बेनिवोलेंसी है। बेनाइंगली, बेनाइंगली का मतलब होता है अच्छी तरीके से, नेक तरीके से, प्लेजेंट तरीके से। ठीक है ना, इन अ नाइस मैनर और काइंड मैनर। बेनाइननेस, बेनाइननेस का मतलब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, उसके अंदर क्वालिटी है काइंडनेस की। बेनिफिशिएंटली का मतलब होता है बहुत ही हेल्पफुल तरीके से, बहुत ही बेनिफिशिएंट तरीके से, बेनिफिशियल तरीके से। बेनिप्लासिटम, बेनिप्लासिटम का मतलब होता है प्लेजर, गुड प्लेजर। ठीक है, दैट इज बेनिप्लासिटम ऑफ माइंड, बाय रिसीविंग योर कंपनी, है ना, रिसीविंग योर कंपनी इज अ बेनिप्लासिटम फॉर मी, इस तरीके से। बेनिडिक्टस का मतलब होता है हिम फॉर ब्लेसिंग, मतलब एक ऐसी हिम है जिसमें सिर्फ ब्लेसिंग और अच्छे वर्ड्स हैं। फिर बेनिवोलस, बेनिवोलस क्या होता है, काइंडली, नेकता से, बेनिवोलस तरीके से। बेनिफिशियरिटी, बेनिफिशियरिटी होता है बेनिफिट से रिलेटेड, बेनिफिट फायदे से रिलेटेड। और बेनिफिसिएशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ बेनिफिटिंग, किसी को फायदा देना। ऑलमोस्ट ये सारे वर्ड्स आपको लग रहे होंगे बेनी रूट, बिल्कुल बेनी रूट से हो रहे हैं, सारे वर्ड्स नेक से रिलेटेड हैं, अच्छाई से, गुडविल से रिलेटेड है, लेकिन जो इनके बीच में स्लाइट डिफरेंस है उस पर टारगेट कर रहा है, और ये आज के जमाने का एडिक्टिव पैटर्न का ट्रेंड है। राइट, जब मैं क्लास में क्वेश्चन कराती हूँ ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो इनमें हर एक वर्ड के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर पीडीएफ चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आप, यस मैम पीडीएफ इज रिक्वायर्ड, पीडीएफ इज नीडेड। ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्टबुक, या फिर इंग्लिश विद अनन्या, वट एवर सूट्स यू, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो सबसे पहले तो लाइक कर देना वीडियो को, कम से कम 5 से 10 दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको ये वर्ड्स ना पता हो। ठीक है, और इसके साथ साथ आज अगर आप 30 अप्रैल को ये वीडियो देख रहे हैं तो आज समझ लेना आज आखिरी दिन है कि आपको सुपर पास लाइफ का सब्सक्रिप्शन सेल में 1799 का था, कोड लगा के आज 899 का मिल रहा है। और सुपर पास लाइफ में सारे एग्जाम्स के सारे कोर्सेज, पेड क्लासेस, मॉक टेस्ट,
प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज सब कुछ है। कहाँ मिलेगा ये आपको? ये आपको दिख रहा है, ये सुपर पास लाइव है 899 का, बस कोड अनन्या यूज करना होगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सीधे लिंक पे क्लिक कर लीजिए, कोड अप्लाई कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। कैसे? मेरी इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, सिंस दिस इज रिकॉर्डेड मैं आपको किसी पुराने वीडियो का लिंक दिखा देती हूँ कि आपको सिंपली, अब जैसे मेरी कल वाली वीडियो आपको दिख रही है, ये 50 इडियम्स वाली, ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, 50 इडियम्स वाली वीडियो पड़ी हुई है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गई, ये देखिए एसएससी कोर्सेज के नाम से जो लिंक है मैंने वो क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया, हम पहुंच गए हैं हमारे सुपर पास लाइव के पेज पे। 1199 हमें अभी दिखा रहा है। हमें अप्लाई कूपन पे जाके डालना पड़ेगा अनन्या, ANANYA, सही स्पेलिंग लिखी, अप्लाई किया, रेट बिकम्स मिनिमम 899, क्लिक किया, बाय पे क्लिक किया, नंबर डाला, ओटीपी डाला एंड वी आर गुड टू गो। लॉग इन कर लिया, फिर पेमेंट मेथड चूज कर लिया और आज से तैयारी आप सही डायरेक्शन में शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।